लेकिन भाईजान ये तो एक नॉन सीरियस सी बात थी ना, जो आज मैं आपको एक बहुत बड़ा स्कैंडल बताने लगा हूं, वो आपके कानों से धुएं निकाल देगा। और वो खबर भाईजान ये है कि ये जो तोशा खाना और तोशा खाना का ये स्कैंडल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वजाहत भी कर दूं कि आम तौर पे तोशा का लफ्ज जो है ना, वो हमारे ज़हनों में ये मतलब उसका आता है तोशा तोहफे से है। तोशा का मतलब सिर्फ तोहफा नहीं है, तोशे का मतलब ये है गरीबों को दिया जाने वाला खाना। अच्छा। हाँ, मुसाफिर को दिया जाने वाला खाना, ठीक है, या खैरात किया जाने वाला खाना, इसको तोशा कहते हैं। अच्छा। ठीक है, हमारे यहाँ तोशे का खाना भी कहा जाता है। जी। किसी की मर्ग पे भेजा जाने वाला खाना भी तोशे का खाना कहलाता है। ठीक है, और बाकी तो चलो वो एज तोहफा ही मिले होंगे। जिस स्कैंडल का मैं जिक्र करने लगा हूं, ये खालिसतन तोशा इसी मायनों में आता है। अच्छा। ये खैरात के तौर पे दिया गया। सर ऐसी क्या बात है कि इन पे फिट आता है? इन्होंने कहीं से ज़कात ली है? ज़कात तो नहीं ली, लेकिन तकरीबन ही ज़कात ली थी। इस खानदान ने 2000 में जब ये मुशर्रफ दौर में सऊदी अरेबिया में थे ये खानदान, तो इस खानदान ने शाह अब्दुल्ला मरहूम से कहा था, दरख्वास्त की थी कि जी हमें कारोबार कराया जाए यहाँ पे। अच्छा। लाडले थे ना, इन्होंने कहा हमें कोई कारोबार कराया जाए। तो उन्होंने शाह अब्दुल्ला ने कहा कि जी क्या कारोबार करेंगे आप? उन्होंने कहा जी कि कारोबार हम वही कारोबार, खानदानी कारोबार है हमारा लोहे का, तो हम यहाँ पे स्टील मिल लगाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आप कहते हैं हमारे पास तो खांजों के पैसे नहीं, रोटी खाने नहीं। हाँ, तो आप ये स्टील मिल कैसे लगाएंगे? उन्होंने कहा कि जी जमीन आप दे दें, बाकी हम कुछ कर लेंगे, बाकी हम मान हाँ। तो शाह अब्दुल्ला ने तरस खाते हुए तोशा दिया था, तोहफा दिया था इस खानदान को, जो सारे आज तक के तोशा खाना की अगर मालियत आप जमा कर लेना ताइफ की, जी। तो वो एक तरफ, और जो इस खानदान को जो तरस खा के जो तोशा या तोहफा मिला था उसकी मालियत एक तरफ। वो तोहफा क्या था, वो तोशा क्या था, वो मैं आपको बताता हूं। जब इन्होंने कहा कि जी हमें स्टील मिल के लिए जमीन दे दें, तो जद्दा और मक्का के दरमियान जो ओल्ड मक्का रोड है ना, जी। बिल्कुल सड़क के किनारे इनको कमोबेश 40 एकड़ जमीन अच्छा। शाह अब्दुल्ला ने तोहफे में दी थी। 40 एकड़ जमीन इनको तोहफे में दी थी, जिसकी उस वक्त की मालियत जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। अच्छा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी उस वक्त। आज कोई भी सऊदी अरेबिया में रहने वाला शख्स जो है वो उसकी मालियत का अंदाजा लगा सकता है। उसके ऊपर हुसैन नवाज साहब ने ये सारी डील की, तो शाह अब्दुल्ला ने वो तोहफातन जो है इनको दे दी थी जमीन। उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल स्टील मिल क्या लगानी थी वो तो बहाना था, असल नजर तो जमीन पे थी। इसके ऊपर एक री रोलिंग मिल लगा दी, ऐसी थोड़ी सी खटारा सी, जो उस वक्त के मुताबिक जो है वो वहां पे इर्द गिर्द जो मौजूद दीगर मिल्स थी, री रोलिंग मिल्स थी, उनकी निस्बत बहुत छोटी सी थी। वो उन्होंने 2, 3, 4 साल चलाई, नहीं चलाई, बस ऐसी कटारे में। उसके बाद इन्होंने अल तवारकी ग्रुप को वो मिल बेच दी। अच्छा। और वो भी फिर जाहिर है कि अल तवारकी ग्रुप ने भी इसलिए खरीदी कि वो जमीन में दिलचस्पी रखते थे। वो भी उसके ऊपर वो जो खटारा सी मशीन थी उसमें अल तवारकी ग्रुप को भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो उन्होंने जमीन खरीद ली, इनसे शरीफ खानदान से जमीन खरीद ली गालिबन 2003 या 2004 में। उन्होंने सारी पेमेंट भी इनको कर दी। अच्छा। हाँ, सारी पेमेंट होने के बाद जब अल तवारकी की तरफ से जो है ना, ये डॉक्टर हिलाल तवारकी थे, जो वहां पे बहुत उनकी हैसियत जो है वो एक हीरो वाली है, क्योंकि वो सऊदी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और वो बहुत पॉपुलर फिगर है वहां की। वो उस ग्रुप को हेड करते थे। उस अल तवारकी ग्रुप ने जब कुछ अरसे के बाद कागजी कार्रवाई करना चाहिए, अपने नाम वो मिल करवाना चाहिए वो जमीन, तो पता चला कि जी ये तो शाही खानदान ने या शाह अब्दुल्ला ने आपको तोहफे में दी हुई थी। अच्छा। शाही खानदान को, और ये तोहफा जो है ये आगे बेचा नहीं जा सकता किसी को। अच्छा। किसी कीमत पे भी नहीं बेचा जा सकता। अच्छा। इन्होंने शुरू में कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम करवा देंगे, जैसे यहाँ पे नहीं किसी से पैसे पकड़े होते हैं और कम करा देंगे तेरा। उन्होंने, इस शरीफ खानदान ने बार बार अल तवारकी ग्रुप से कहा कि जी हम ट्रांसफर करवा देंगे, और जब वो ट्रांसफर करवाने के लिए जाते थे तो वो आगे से कानून बता देते थे कि जी शाही तोहफा जो है उसकी ट्रांसफर नहीं होती, वो नहीं बेची जा सकती किसी को। अच्छा। वो चीज नहीं बेची जा सकती। और आपको ये खबर देता चलूं कि वो तवारकी ग्रुप जो है गालिबन आज तक उसकी मलकियत हासिल करने में नाकाम रहा है, पेमेंट करने के बावजूद। मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट करने के बावजूद
وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکا التوارکی گروپ. جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ کوئی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ملکیت جو ہے وہ بھی ان کے نام ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب ذرا غور سے میری بات سنو کہ عمران خان پہ یہ نون لیگ اعتراض کرتی تھی, جو 2-3 بڑے اعتراض تھے. پہلے تو انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کی گڑیاں بیچ دیں. وہ جب پتا چلا کہ جناب ٹھیک ہے توشہ خانہ سے گڑیاں حاصل کی تھیں عمران خان نے, لیکن وہ جو تھیں قیمت ادا کی گئی تھی, اور جتنی ان لوگوں نے زرداریوں نے اور شریفوں نے ادا کی تھی اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت ادا کی تھی. تو پھر یہ شرمندگی سے کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت تو ادا کی تھی, لیکن پھر وہ گڑیاں بیچی کیوں, وہ تو تحفہ تھا, وہ بیچا کیوں. ٹھیک ہے, تو اب پتا چل گیا کہ اس نے عمران خان نے تو گڑیاں صرف بیچی تھیں, انہوں نے تو زمین بیچ دی تحفے کی. ہاں, اور دوسرے عمران خان نے تو چلے جو چیز بیچی تھی اس کے پہلے خریدی تب پیسے دیے, اور جو چیز بیچی تھی وہ چیز حوالے کی. انہوں نے چیز بھی بیچ دی اور وہ چیز بھی ان کے حوالے نہیں کی, یعنی دو دوہرا فراڈ. پھر انہوں نے عمران خان پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جناب علی وہ اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا, خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا, وہ گھڑیاں بیچ دی ہیں جی. او بھائی وہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنے ہوئے وہ تصویر وہ بیچی نا, گھڑی بیچی عمران خان نے. آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی, آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی. آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا. آپ نے تو یار استغفر اللہ, اور تسی کی شے ہو یار, بندہ پوچھے اور تم نے تم کس طرح ڈیفینڈ کر لیتے ہو اپنے آپ کو. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہے یہ شریف فیملی کا کوئی بھی بندہ اس کو ڈینائی کر دے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے اور ایکسپلینیشن دینے کے لیے اور اس کے ثبوت دینے کے لیے. وہی جو التوارکی گروپ ہے اس نے آ کے اسٹیل کا کاروباری اب کراچی میں شروع کیا ہے, اور اس کی میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بہت وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کتنی اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. لیکن بہرحال جو کچھ توارکی گروپ کے ساتھ سعودی عربیہ میں شریف خاندان نے کہا ہے وہ ان کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا ہوگا, اتنی بری نہیں ہوئی ہوگی.